लंकापति रावण एक महान ज्ञानी पुरुष था, लेकिन अपनी सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से उसको काल का ग्रास बनना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस सीता को रावण हरण कर लंका ले गया था, वास्तव में वह असली सीता थी ही नहीं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि अगर वह सीता नहीं थी तो फिर कौन थी? रावण किसको हरण कर लंका ले गया था? श्री राम की पत्नी सीता कहाँ थी? ऐसे कई सवाल मन में उठ रहे हैं। आपके भी मन में उठ रहे होंगे। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था। उसे ये भी पता था कि उसका अंत भगवान श्री राम के हाथों ही होना है। तब तो उसको ये भी मालूम होगा कि जिस सीता को वह हरण करके लंका लेके जा रहा है वह सीता नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब सीता थी ही नहीं तो वह कौन थी? तुलसीदास कृत रामचरितमानस के एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हरण होने से पहले भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, आप कुछ दिन अग्नि में वास करो ताकि हम निशाचर यानी राक्षसों का नाश कर सकें। दूसरा तर्क ये भी है कि रामचरितमानस में सीता को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। रावण को परम योद्धा बताया गया है। जब परम योद्धा शेषनाग की खींची एक रेखा नहीं लांघ सकता था तो फिर वो साक्षात लक्ष्मी रूपी सीता का हरण कैसे कर सकता था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को सीता हरण से पीछे जाना होगा। एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। वेदवती बहुत ही गुणवान और सुंदर स्त्री थी। वेदवती भगवान विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया था। वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे श्री विष्णु जी से ही विवाह करना है। तप में लीन रहने के बाद भी उनके रूप रंग में तनिक भी अंतर नहीं आया। वह नव यौवन संपन्न बनी रही। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उन्हें अगले जन्म में सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण को पति रूप में वर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस पर भी वेदवती ने तप करना नहीं छोड़ा और पहले से और कठिन तप करने के लिए गंधमादन पर्वत चली गई। एक दिन लंकापति रावण वहां से गुजर रहा था तो वेदवती को देखकर ठहर गया। वेदवती ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए रावण का सत्कार किया। रावण वेदवती की सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। इसके बाद रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। इस पर वेदवती ने शादी के लिए मना कर दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ नारायण की पत्नी हूँ। तब रावण अपना अपमान मानकर वेदवती के केस पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए और साथ ही उसकी पतिव्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वह अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण सीता का हरण करने के लिए पहुंचा तो उसे भी ज्ञात हो गया था कि जिस सीता को वह लंका लेके जा रहा है वह माता लक्ष्मी स्वरूप सीता नहीं है। तब भी उसे ज्ञात हुआ कि जिस सीता को मैं लंका लेके जा रहा हूँ सीता के रूप में वेदवती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था तब वेदवती सीता के रूप में बाहर आई थी। यही कारण है कि रावण को मारकर जब श्री राम ने सीता को छुड़ाया था तब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही थी, क्योंकि भगवान श्री राम को पता था मेरी सीता तो अग्नि के पास है। जब तक वेदवती अग्नि में प्रवेश नहीं करेगी तब तक लक्ष्मी रूपी सीता अग्नि से बाहर नहीं आएगी।